बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजारत कोर्स की किस्त नंबर 1 और 2 आपके ग्रुप में पेश की गई। आज हम सबसे पहले हलाल रिज्क के ऊपर सीखेंगे कि अल्लाह ताला ने रिज्क के हलाल के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क के हलाल के बारे में हमें क्या तालीमात इरशाद फरमाई। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह ने जिस चीज़ को हलाल किया है उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना कहो और हद से तजावुज़ ना करो। हद से गुजरने वालों को अल्लाह दोस्त नहीं रखता। और अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी उनमें से हलाल तय्यब को खाओ और अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान लाए हो। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल ना हक ना खाओ। हाँ, अगर बाहमी रजामंदी से तिजारत हो तो हरज नहीं। इन दो आयतों में अल्लाह ताला ने हलाल रिज्क खाने का हुक्म दिया और हराम रिज्क किसी भी बातिल तरीके से मुराद है चोरी कर लेना, किसी का डाका डाल लेना, किसी के साथ और फरेब के साथ पैसा लेकर भाग जाना, किसी भी तरीके से किसी का माल हराम तरीके से खाने को क्या कहा, बातिल तरीके से खाना। और फरमाया कि तिजारत के तरीके से खाओ, जो शरीयत ने खरीदो फरोख्त के अहकाम बयान किए हैं उनके मुताबिक खाओ तो वो हरज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस खाने से बेहतर कोई खाना नहीं जिसको किसी ने अपने हाथों से काम कर कर हासिल किया। और बेशक अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों की कमाई से खाते थे। यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह होने के बावजूद अपने हाथों से मेहनत कर कर वो चीज़ें बनाकर उसको बेच कर उससे अपने घर का गुजर बसर करते थे। तो इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी शख्स है जो बेहतर चीज खाता है वो क्या है, अपनी मेहनत की कमाई है। किसी के टुकड़ों पर ना पले, किसी की दौलत के ऊपर नजर ना रखे, बिलखुसूस किसी औरत अपनी बीवी की दौलत के ऊपर नजर ना रखे, बल्कि क्या करे, अपनी मेहनत से कमाए। और वही खाना क्या है, सबसे बेहतर है। इसी तरह एक और बुखारी शरीफ की हदीस पाक में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरविया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि आदमी परवाह ना करेगा कि इस चीज को कहाँ से हासिल किया, हलाल से या हराम से। आज हम देखते हैं कि कई लोग उसी तरह तिजारत के ऊपर जो है वो कोई हलाल हराम की तमीज नहीं करते, बस कहते हैं जी कारोबार है, मार्केट में राय जी ऐसा है, ये मौलवी लोगों को क्या पता हो, ये कारोबार करें तो इनको पता हो, इनको तो आता जाता ही कुछ नहीं, ये तो दुनिया की दौर में बहुत पीछे हैं, वो काफिर इसी वजह से आगे चले गए। अलगर्ज इसी तरह कई बहाने अपने आप को देकर और उसके अंदर अपने आप को मुब्तला कर कर हलाल हराम की तमीज किए हुए नहीं है। इसी तरह कई इस तरह के बहाने अपने आप को और लोगों को देते हैं और खुद भी हराम से नहीं बचते और लोगों को भी हराम के ऊपर उकसाते हैं। कई आप सीखेंगे इस कोर्स के अंदर आजकल नौकरियां कई बैंकिंग के निज़ाम के अंदर ये सारी सूदी और जुए वाले, कई इंश्योरेंस के अंदर मसाइल हैं, इसी तरह शेयर्स के अंदर सूद के मामलात हैं, लोग कर रहे हैं। बल्कि कई लोग पहले ज़मानों में जो सूद होता था बाकायदा कहा जाता था बैंकों के अंदर कि ये इतना सूद मिलेगा इतनी रकम के ऊपर, अब उसको भी इंटरेस्ट कहते हैं, यानी उसको नफा कहना शुरू हो गए। यानी सूद को सूद नहीं मानते लोग और आगे से दलाइल देते हैं जी वो फलां दाढ़ी वाला भी खाता है, वो फलां मुफ्ती भी फतवा देता है। इस तरह अपने पास से कई इन्होंने हीले बहाने बनाए हुए हैं। तो हदीस पाक में फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि लोग हलाल और हराम की क्या करेंगे, तमीज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा माले हराम हासिल करता है अगर उसको सदका करे तो मकबूल नहीं और खर्च करे तो इसके लिए इसमें कोई बरकत नहीं और अपने बाद छोड़ मरे तो जहन्नम को जाने का समान है। यानी माल की 3 हालतें हैं और हराम माल की तीनों हालतें क्या हैं, वो खराब हैं। अल्लाह ताला बुराई से बुराई को नहीं मिटाता, हाँ नेकी से बुराई को मिटाता है। बेशक खबीस को खबीस नहीं मिटाता। यानी बड़ी प्यारी हदीस पाक है और हमारे लिए जिंदगी गुजारने का एक उसूल है कि जो बंदा हराम माल कमाए नाच गाने के जरिए, बदकारी के जरिए और कहे कि मैं इसके सदका खैरात कर रहा हूँ, मैं इसे हज कर रहा हूँ, मैं इसे नेक काम कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ। कई जो होती हैं तवाइफें या इसी तरह कई म्यूजिक वाले जो होते हैं वो कई दरबारों के ऊपर जाकर लंगर खिला रहे होते हैं उसी कमाई से और समझते हैं बड़ा नेक काम कर रहे हैं। इस हदीस पाक में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला हराम माल से सदके को कबूल नहीं करता। बंदा डाका डालकर, चोरी कर कर, सूद की कमाई से कहे कि जी मैं सदका खैरात कर रहा हूँ, जैसा कि कई लोग कहते हैं, हमसे ये मसाइल पूछते हैं
کہ اگر بینک کے اندر پیسے رکھ کے اس سے سود لے کر ہم صدقہ خیرات کریں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ تو کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، وہ مقبول ہی نہیں ہے۔ پھر بڑی پیاری مثال دی ہے کہ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، خبیث سے خبیث چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال یوں لے لیں کہ اگر کپڑا پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو گیا ہے، اب ہم اس کو پانی سے دھوئیں گے کہ مزید پیشاب کے ساتھ اس کو دھوئیں گے؟ پانی سے دھوئیں گے تو وہ پاک ہوگا، اگر اس کو مزید پیشاب کے ساتھ دھوئیں گے تو وہ اور زیادہ ناپاک ہوگا۔ لہٰذا اگر حرام مال سے صدقہ خیرات یا دینی کام کریں گے تو اور زیادہ وبال آئے گا، بلکہ اور سخت احکام اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ حرام چیز کو اگر ثواب سمجھ کر کرے تو بعض دفعہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ حرام کمائی آج کما لی، لوگوں کا مال کھا لیا، لوگوں سے رشوتیں سود کھا لیے لے کر، ٹھیک ہے، اپنی نوکری کے دوران، سرکاری نوکری کے دوران اپنے روب اور دبدبے سے بڑا مال حرام اکٹھا کر لیا، لیکن آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اس مال میں ایک برکت نہیں، نہ اس کے اندر کوئی قبول ہوگی نیکی۔ پھر جب وہ چھوڑ کر مر گیا، اپنی اولاد کے لیے وہ چھوڑ کر مر گیا، تو وہ آگے کیا ہوگا؟ وہ مال اس کے لیے کیا ہے؟ وہ خرابی ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے حرام مال کے اندر کیا ہے؟ نخوست ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی، دارمی شریف کی، دار قطنی کی حدیث پاک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابن ماجہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاجر سچا امانت دار انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی جو تاجر فریب نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ فریب نہ کرے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ کل قیامت والے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ وہ ہوگا، کھڑا ہوگا۔ کس قدر اس کی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ بعض دفعہ ٹھیک ٹھاک صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اپنا کاروبار نہیں کرتے، وہ نوکری کو پریفر کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں۔ یعنی کبھی بھی نوکری پیشہ بندہ ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی اگر کوئی کرے گا، اچھا لائف سٹائل اس کا اگر بنے گا تو وہ کس سے بنے گا؟ تجارت سے بنے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کچھ رقم ہے تو کوئی اچھا سا کاروبار پہلے اس کو سیکھیں، پھر اس کو پریفر کریں۔ نوکریوں کو جو ہے نا اتنی اہمیت نہ دیں کہ نوکری کے اندر حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا کہ تجارت کے اندر 10% میں سے 9% ہے، اب 1% جو ہے وہ بقیہ میں ہے۔ تو لہٰذا تجارت جو ہے اس کو عام کیا جائے۔ اور کس طرح کی تجارت؟ سچی تجارت، ایمانداری والی تجارت، اور پھر حلال رزق والی تجارت۔ اس کے فضائل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی، اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔